Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the 40 day English speaking practice series. हम इस सीरीज के अंदर 40 दिनों तक मुसलसल इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे एक अनोखे अंदाज से. So today is day 5 and the topic is talking about friends. आज हम सीखेंगे कि दोस्तों के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करना है, उनका तारुफ कैसे कराना है, उनकी सिफात को कैसे बयान करना है, उनसे जो हमारा रिश्ता है उसको कैसे बयान करना है. सो गेट रेडी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए और शेयर और कमेंट करना न भूलें. जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो के अंदर 4 सेक्शन होते हैं: पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल्स, टॉपिक टॉक और चैलेंज टाइम. जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था, अगर आपने न देखा हो तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा. सो लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 1, पावर वर्ड्स, वोकैबुलरी प्रैक्टिस. हम इन अल्फाज की मश्क करेंगे, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले अल्फाज है. रिपीट ईच वर्ड आफ्टर मी. हर वर्ड को मेरे साथ दोहराने की कोशिश कीजिए. फ्रेंड, फ्रेंड दोस्त. बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बेहतरीन दोस्त. ऑनेस्ट, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट. ईमानदार, ट्रस्ट भरोसा. सपोर्ट, सपोर्ट सहारा. खैर, केयर, केयर ख्याल. लॉयल, वफादार. लॉयल वफादार, और अगर कोई वफादार ना हो तो उसके लिए होता है डिसलॉयल. शेयर, शेयर बांटना, शेयर करना. फन, मज़ा, तफरीह. टुगेदर, टुगेदर इकट्ठा. मेमोरी, मेमोरी याद. रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज्जत. बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले अल्फाज हैं. आप इन अल्फाज को याद कीजिए, ज़हन में बिठाइए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे. लेट्स मूव टू द सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल्स. हम यहाँ पर कुछ रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं, उनकी मश्क करेंगे. आई हैव मैनी फ्रेंड्स. रिपीट ईच सेंटेंस एटलीस्ट 1 टाइम आफ्टर मी. हर सेंटेंस को कम से कम एक बार मेरे साथ दोहराने की कोशिश कीजिए. आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त हैं. वी शेयर एवरीथिंग विथ ईच अदर. वी शेयर एवरीथिंग विथ ईच अदर. हम एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं. अ गुड फ्रेंड सपोर्ट्स यू इन हार्ड टाइम. अ गुड फ्रेंड सपोर्ट्स यू इन हार्ड टाइम. एक अच्छा दोस्त मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है. वी लाफ एंड हैव फन टुगेदर. वी लाफ एंड हैव फन टुगेदर. हम इकट्ठे हंसते हैं और मज़े करते हैं. आई ट्रस्ट माई फ्रेंड completely. I trust my friend completely. मैं अपने दोस्त पर मुकम्मल भरोसा करता हूँ. My friend always respects my feelings. My friend always respects my feelings. मेरा दोस्त हमेशा मेरे जज्बात की इज्जत करता है. We have many good memories together. We have many good memories together. हमारी बहुत सी अच्छी यादें हैं. A true friend is a blessing. A true friend is a blessing. एक सच्चा दोस्त एक नेमत है. I can talk to my friend about anything. I can talk to my friend about anything. मैं अपने दोस्त से हर बात कर सकता हूँ. We help each other in every situation. We help each other in every situation. हम हर हालत में एक दूसरे की मदद करते हैं. My friend inspires me to do better. My friend inspires me to do better. मेरा दोस्त मुझे बेहतर करने की तहरीक देता है. Good friends make life beautiful. Good friends make life beautiful. अच्छे दोस्त जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं. These are very very useful sentences. You may memorize all these sentences and use them in your day-to-day life. इनको याद कीजिए और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इसको लाइए.
Let's move to the section 3, topic talk, and the topic is my best friend. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें एक बेस्ट फ्रेंड के ताल्लुक से कुछ चीज़ें बयान की गई है. इसको अच्छे से सुनिए और इसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए. I have many friends, but my best friend's name is Dawood. He is very kind, honest, and always respectful. We first met in school, and since then we have been very close. When I feel sad or tired, he listens to me and supports me. He never laughs at my mistakes. Instead, he encourages me to try again. We share everything with each other like food, books, and secret. Sometimes we go for a walk and talk about our future plans. He has a very poor heart and never lies. Dawood always respects everyone, especially elders. He teaches me how to speak confidently in English. We have made many beautiful memories together, like school trips and celebrations. I trust him completely, and I know he trusts me too. Whenever I need help, he is always there for me. A good friend like Dawood is a gift from Allah. Everyone should have at least one true friend in life. I pray that our friendship always stays strong. I'm very grateful to have a friend like him. Life is more happy and meaningful with good friends around. इसका तर्जमा भी कर देता हूँ एक बार. मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन मेरा बेहतरीन दोस्त दाऊद है. ही इज़ वेरी काइंड, बहुत मेहरबान, ईमानदार और हमेशा इज्जत करने वाला है. हमारी पहली मुलाकात, वी फर्स्ट मेट, हमारी पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी और तब से हम बहुत करीब हैं. When I feel sad, जब मैं उदास होता हूँ या थक जाता हूँ तो वो मेरी बात सुनता है और encourages me, और मुझे हौसला देता है. We share everything, हम हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं, जैसे खाना, किताबें और राज की बातें. Sometimes we go for a walk, और कभी कभी हम टहलने जाते हैं और अपने फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के मंसूबों की बात करते हैं. He has a very pure, उसके पास बहुत साफ दिल है, वो कभी झूठ नहीं बोलता. दाऊद ऑलवेज रिस्पेक्ट्स, दाऊद हमेशा हर एक की इज्जत करता है, खास तौर पर बड़ों की. He teaches me, वो मुझे सिखाता है कि कैसे इंग्लिश में पुरएतमाद होकर के बात करते हैं. We have met, और हमारी बहुत सी अच्छी अच्छी यादें हैं, जैसे स्कूल के छोटे मोटे सफ़र, तकारीब. आई ट्रस्ट इन कम्प्लीटली, मैं उस पर मुकम्मल भरोसा करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ पर भरोसा करता है. जब मुझे मदद की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा वहाँ मेरी मदद के लिए होता है. एक अच्छा दोस्त दाऊद की तरह अल्लाह की तरफ से एहसान है. एवरीवन शुड हैव, हर एक के पास कम से कम एक सच्चा दोस्त जिंदगी में होना चाहिए. मैं दुआ करता हूँ कि हमारी दोस्ती ऑलवेज स्टेज स्ट्रॉन्ग, हमेशा मजबूती के साथ कायम रहेगी. आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम, उसके जैसा एक दोस्त होने के लिए. लाइफ इज़ मोर हैप्पी, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशकुन है और बामाना है इस तरह के अच्छे दोस्तों के साथ. तो इन 3 सेक्शंस की रोशनी में, टॉपिक टॉक, सेंटेंस ड्रिल्स और पावर वर्ड्स की रोशनी में you have challenge time. Now it's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic my best friend in front of the mirror if you have. अगर आपके पास आईना है तो आईने के सामने खड़े होकर के आप my best friend के उन्वान पर आप कुछ न कुछ बोलिए 1 या 2 मिनट तक. आपने इतने अल्फाज देखे, इतने जुमले देखे, टॉपिक देखा, उसमें से कुछ न कुछ तो आपको याद रहा ही होगा.
اگر پھر بھی آپ نہ بول پائے تو ایک بار اور دیکھ لیجئے، لیکن you must try to speak something on the topic. کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کیجئے اس ٹاپک پر. It will be very much useful for you, fruitful for you. Excellent. You have completed day 5 of your 40-day English speaking challenge. آپ نے 5واں دن مکمل کر دیا. بہت ہی اچھا. Continue till the end of the 40-day English speaking challenge. آپ ضرور کچھ نہ کچھ بدلاؤ دیکھیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور اگر آپ نے پچھلے اسباق نہ دیکھے ہوں تو اس پلے لسٹ پر کلک کیجئے، پچھلے اسباق بھی وہاں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے اور تمام اسباق کی پریکٹس کرتے رہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.